आज एनईपी के बाद जो विषय हम लोग कर रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, लीडरशिप की बात कर रहे हैं, आज इस नीति की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, तो उस दृष्टि से भी हम लर्निंग डिजिटल की जो है बात हम लोग कर रहे हैं। तो कैसा हमारा विद्या भारती, हमारा विद्यालय, हमारा समाज कैसे डिजिटल बने, जन जन तक हमारी बात वहाँ पहुँचे, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और यहाँ से विषय तो चला जाता है वहाँ तक, नीचे स्तर है, लेकिन नीचे की बात ऊपर तक पहुँचना बड़ी कठिनाई होती है, वो बात नहीं पहुँचती है। नीचे की बात ऊपर तक नहीं पहुँचती है, तो नीचे की बात यानी समाज के अंतिम व्यक्ति की बात भी ऊपर तक हम सब पहुँचे, तब उस पर संगत कार्य कर सकेंगे हम लोग, या विद्या भारती कर पाएगी। इसलिए आज का यह हम बैठक आहूत किए हैं और सभी साक्षी हैं। तो इनका कहना है कि ये अपनी बातों को समाज तक पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं। श्रीमान, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप एक शिक्षण संस्थान है, आपको प्रचार की क्या आवश्यकता हो गई? आप किस बात की प्रचार करना चाह रहे हैं समाज में? आपके विद्यालय में तो बच्चे पढ़ते हैं, इसमें प्रचार की क्या आवश्यकता आ गई है? क्योंकि आज अभी तो ये डिजिटल दुनिया है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी देश के डिजिटल की बात करते हैं, ग्लोबल की बात करते हैं। अभी 2 दिन पहले विषय आया था, ग्लोबल में सर्वे हुआ था, हमारे देश के हम गौरव मैंने क्या कहते हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि पूरे दुनिया में जितने नेता हमारे प्रधानमंत्री सबसे आगे है, कहीं कोई तुलना नहीं है। तो जिस देश के प्रधानमंत्री जो मुखिया है, वो ग्लोबल की बात करता है, डिजिटल की बात करता है, जिस शिक्षा नीति से भैया बहनों का भविष्य का निर्माण होना है, उसमें डिजिटल की बात की गई है। तो स्वाभाविक है कि शिक्षण क्षेत्र में डिजिटल की स्थिति बने, शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल हो। अगर ये कोरोना का आप देखें ना, अगर ये डिजिटल नहीं रहता, ये मीडिया नहीं रहती, ये उपकरण नहीं रहता, तो आज हमारे भैया बहन, हमारी जो पीढ़ी है, कितना पीछे चली जाती। नाम अवश्य से करना हुआ अच्छा है ना, ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं पढ़ा पाए, लेकिन डिजिटल ये संसाधन उपकरण मोबाइल के माध्यम से ही, कंप्यूटर के माध्यम से हम थोड़ा बहुत उसको पढ़ा पाए, उसको तो जोड़ कर रखे। इसलिए ये तो हर क्षेत्र में मीडिया की आवश्यकता है, डिजिटल की बात आवश्यकता है। अभी मैं आपको सुन रहा था श्रीमान, आपने कहा कि यह काम, संदेश पहुंचाने का काम, ये कई युगों से चलते आ रहा है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, तो हमारा पुराण धर्म ग्रंथ सब ये उदाहरण है। आपके सामने नारद मुनि के नाम आप सुने होंगे, हमने चर्चा किया है। नारद मुनि के नाम सुने, उनका क्या था? तो देवताओं के बीच वो पत्रकार के काम करते थे, यानी एक जगह के संवाद विष्णु लोक में तुरंत है, तुरंत वहाँ दूसरे लोक में चले जाते थे। अब देखें, और वहाँ का विषय विष्णु जी के पास, और विष्णु जी का विषय लक्ष्मी जी के पास, ये सब होता था। वो भी एक तरह के पत्रकार ही थे। संजय का भी मैंने आपको उदाहरण दिया, महाभारत में संजय का काम क्या था? पत्रकार का ही काम था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में चर्चा करते हैं, वो बैठे बैठे वहाँ से वो अपने चक्षु के माध्यम देख कर बताते थे कौरव पांडव किस स्थिति में क्या कर रहा है। ये परंपरा है, 444 इसका पूर्व से ये चला आ रहा है। नहीं, गुप्तचर की हम बात की, आप सुनोगे, गुप्तचर क्या था? वो संवाददाता है, वो भी मीडिया है, पत्रकार है। राजाओं का जो कार्यकलाप होता था, जब राजा निकलते थे, महाराजा निकलते थे, पहले ही वो संवाद पहुंचा देते थे जनता के बीच में, प्रजा के बीच में। वही परंपरा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ा इसको डिजिटल रूप में अपग्रेड करके काम कर रहे हैं। अभी आपने सुना दक्षिण बिहार के प्रदेश सचिव श्रीमान प्रदीप कुशवाहा जी का, और अभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं दक्षिण बिहार के प्रचार विभाग के संयोजक राकेश नयन जी। आइए जानते हैं इस प्रचार प्रसार विभाग की बैठक के निमित्त ये क्या बताना चाह रहे हैं। सर, आज प्रचार प्रसार विभाग की बैठक हो रही है और आप इस प्रचार प्रसार विभाग के दक्षिण बिहार के संयोजक हैं, आप इस बैठक के निमित्त क्या कहना चाह रहे हैं? आप सभी पत्रकार बंधु को नमस्कार है। हम सब शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं। हमारा संगठन शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक ऐसी इकाई है जो विश्व में नंबर 1 है। तो हम नंबर 1 हैं, इस बात को समाज में जाना चाहिए। तो कैसे जाएगा? तो आपके माध्यम से जाएगा। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है समाज का परिवर्तन करना, व्यक्ति निर्माण करना, राष्ट्रभक्त बालक तैयार करना, हिंदुत्वनिष्ठ भारत तैयार करना, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, इन सभी बातों को समाज में ले जाने का कार्य हम सबका है। इसीलिए इस मीडिया विभाग की जो बैठक हो रही है, विद्या भारती के जो भी विचार हैं
जो अच्छे विचार हैं। हमारी वंदना सभा आपने देखा होगा। ये वंदना सभा हमको 2 प्रकार की शिक्षा है, एक लौकिक शिक्षा है, एक अलौकिक शिक्षा है। ये वंदना व्यवस्था जो है ये अलौकिक शिक्षा की ओर हम लेकर के चलते हैं। तो आध्यात्मिक शिक्षा देने का जो कार्य हम सब कर रहे हैं, जो समाज में संस्कार देने का कार्य कर रहे हैं, अपनी जो संस्कृति है, पुरानी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, जिसको बचाने का कार्य कर रहे हैं और हम रोकने का कार्य कर रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति को। तो इन सभी कार्यों को हमें समाज में ले जाने की बहुत ही आवश्यकता है और इसमें आप सबकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आप सब से निवेदन होगा, जितने भी पत्रकार बंधु हैं, कि हमारे अच्छे विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। धन्यवाद। इनका कहना है कि ये लौकिक और अलौकिक कार्यक्रम के द्वारा अपनी बातों को समाज तक पहुंचाने का कार्य करें। इस निमित्त इस बैठक को रखा गया है। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं, इनसे हम जानते हैं इनका क्या विचार है इस बैठक के निमित्त। सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज की इस बैठक के निमित्त? आप क्या कहना चाहेंगे? बैठक क्यों आयोजित की गई है, इसके पीछे का क्या हेतु है? आज भारतीय शिक्षा समिति दक्षिण बिहार के द्वारा इस ऐतिहासिक नगरी में पूरे प्रदेश के विद्यालयों से आए हुए सभी शिक्षकों को का मीडिया प्रभारी जो हैं उनकी बैठक ली गई है और पूरे दिन भर का एक कार्यशाला आयोजित किया गया है। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि हम जो कार्य दैनंदिन करते हैं, नित्य करते हैं, हमारी गतिविधियां जो है हमारे बच्चों के बीच, समाज के बीच, देश के लिए हम क्या करते हैं, इसके संपादन के लिए और इसकी सभी जनों तक हमारी बात पहुंच सके, इसकी पूरी चर्चा करते हुए और आज पूरा देश और पूरा विश्व और मीडिया से प्रभावित हो रहा है। जो बातें हम प्रत्यक्ष रूप से कहना चाहते हैं वो मीडिया के द्वारा ही हम उसे, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या अपने संचार का कोई भी साधन हो, उसके माध्यम से हम अपनी बात को पहुंचाएंगे। तो हम जो कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो जन जन तक पहुंचे, इसका उद्देश्य है। उनका उद्देश्य है, उन्होंने बताया कि अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने प्रचार विभाग का निर्माण किया है और ये चाहते हैं कि उनके विद्यालयों में जो कार्यक्रम हो रहा है और जो गतिविधियां हो रही हैं वो जन जन तक पहुँचे। आइए हमारे साथ मुंगेर विभाग के विभाग निरीक्षक वो भी उपस्थित हैं, इनसे जानते हैं इस बैठक के निमित्त इस बैठक का हेतु क्या है। सबसे पहले तो मोर न्यूज़ 18 यहाँ पर संतोष जी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ये आपने समय दिया। यह जो प्रचार प्रसार है बैठक वो अखिल भारतीय स्तर से लेकर के और विद्यालय स्तर तक का कार्य करती है। अभी 2 और 3 फरवरी को सिवान में क्षेत्र की बैठक हुई थी, उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं उसी को अपना जो भारतीय शिक्षा समिति बिहार और शिशु शिक्षा प्रबंधन समिति बिहार के अंतर्गत जो 17 जिला हैं और 7 विभाग हैं, उसमें से कुल 27 चयनित ऐसे प्रांतीय प्रचार प्रसार बैठक में बुलाए गए हैं और वहाँ की बातें और सभी को शेयर होना है और जो गतिविधि अपने यहाँ चलती है उसको जन जन तक पहुँचाना है। तो किस प्रकार से पहुँचाएंगे, उसी दृष्टिकोण से यह बैठक बुलाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मुंगेर विभाग के विभाग निरीक्षक, उन्होंने अपना विषय रखा है। आइए जानते हैं दक्षिण बिहार से कि कुल 7 जिलों से और इस प्रचार विभाग में कार्यकर्ता दक्षिण बिहार के कुल 7 विभाग से जो कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से इस कार्य को कर रहे हैं। आइए जानते हैं उन्होंने इस बैठक में क्या देखा, क्या सीखा और क्या करेंगे आगे। सर, आपका शुभ नाम? श्री भूषण मिश्र, आपका क्या दायित्व है? भागलपुर के प्रचार विभाग है। आज ये बैठक जो आयोजित की गई है, इस बैठक के पीछे आपका क्या करना है? ये बैठक अच्छी कार्यों के लिए है, क्योंकि विद्या भारती द्वारा जो विद्यालय पूरे देश में चलाया जा रहा है, जिससे आज संस्कारित बालक निकल रहे हैं। आज उन पूर्व छात्र
को समाज में बताना है। और ये प्रचार प्रसार के माध्यम से ही हो सकता है। हमारा विद्यालय जितने दिनों से चल रहा है, हमने क्या पाया, हमने जो समाज में शिक्षा दिया, क्या पाया, उसे समाज में बताएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। समाज में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया आज तक, उस कार्य को बताने के लिए प्रचार विभाग की बैठक की गई है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा यह दिखाए, और भी लोग बैठक में उपस्थित हैं, आइए इनसे जानते हैं। सर, आपका क्या शुभ नाम होगा? राकेश कुमार मिश्र। आप इस बैठक में आए हैं, किस लिए आए हैं? मेरे जिम्मे भारतीय शिक्षा समिति बिहार के तहत राष्ट्रीय सह संवाददाता का दायित्व है और इस बैठक में जो दिशा निर्देश मिलेगा उसके अनुसार हम लोग आगे काम करेंगे और विद्या भारती के काम को जन जन तक पहुंचाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है। हम लोग इसीलिए इस बैठक में आए हैं। विद्या भारती के कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने की क्या आवश्यकता है, जैसा क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले आपको धन्यवाद। ये जो प्रचार प्रसार की बैठक हो रही है, इससे हम कुछ सीखकर अपने बातों को समाज के अंतिम पीढ़ी तक पहुंचाए और हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इत्यादि में हमारी बात नियमित जाए और हमारे जो कार्यक्रम हैं किस प्रकार हम समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो समाज के प्रत्येक लोग जाने कि विद्या भारती एक नए खोज और नए कार्य कर रही है जो हमारे लिए और समाज के हित के लिए आवश्यक है। समाज और देश के हित के लिए जो कार्य विद्या भारती के द्वारा किया जा रहा है, जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि यह विद्यालय अखिल भारतीय स्तर पे है और विश्व में अशासकीय शिक्षण संस्थान के रूप में प्रथम स्थान रखता है। इसमें मुंगेर ही नहीं बल्कि कई जिलों के लोग आए हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं। तो आपका क्या शुभ नाम हुआ? प्रमोद कुमार मिश्र। कहाँ से आप हैं? गया विभाग से। आज के इस बैठक के निमित्त क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये जो विद्या भारती का लक्ष्य है अपनी शिक्षा राष्ट्रीय प्रणाली पर आधारित होनी चाहिए। हम राष्ट्रभक्त बालक का निर्माण करते हैं तो हम जो करते हैं वह समाज को दिखाई देना चाहिए, क्योंकि अब नेकी कर और दरिया में डाल की बात नहीं है। अब आज की बात है कि नेकी कर और ढिढोरा पेट। तो हम इस तहत जो है हम चाहते हैं कि हमारी बातें जो है समाज के दूर कोने में बैठा हुआ व्यक्ति भी जाने समझे और कि विद्या भारती क्या है, और इसी निमित्त यह बैठक है। तो विद्या भारती के जो निर्देश होंगे हम सभी कार्यकर्ता को, उसके द्वारा उन निर्देशों को पाकर हम अपने अपने क्षेत्रों में विद्या भारती के कार्य को फैलाने का काम करेंगे। इनका कहना है कि विद्या भारती जो नेकी कर रही है, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को समाज तक पहुंचाना इस प्रचार विभाग के बैठक का उद्देश्य है। आगे के सत्रों में देखते हैं और भी कार्यक्रम होने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और इसमें कई लोग और उपस्थित हैं। आपका शुभ नाम? सुजीत कुमार गुप्ता। आपका क्या दायित्व है इसमें? मैं मुंगेर विभाग से प्रचार प्रमुख हूँ। क्या करते हैं आप प्रचार विभाग में? प्रचार विभाग की अपने विद्यालय, अपने अंदर मुंगेर अंतर्गत जितने भी विद्यालय हैं, वहाँ जो कार्यक्रम हो रहे हैं, किसी भी तरह का पाठन कार्यक्रम, शिक्षण कार्यक्रम, उनको जब ग्रामीण इलाके विद्यालय कुछ ऐसे हैं जहाँ कार्यक्रम होते हैं लेकिन पता नहीं चलता क्या हो रहा है, उससे हम इस प्रचार प्रसार के माध्यम से लोग तक पहुँचाते हैं कि ये विद्यालय में ये कार्यक्रम हुआ, वहाँ के लोग जाने कि हाँ ये कार्यक्रम हुआ, इस विद्यालय में इस प्रकार का कार्यक्रम होता है। पढ़ाई के साथ इस तरह की व्यवस्था व्यवहार होना चाहिए बच्चों में, भैयावान में, उस शिक्षक के बारे में प्रचार प्रसार के द्वारा किया जाएगा। अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे, प्रचार विभाग में जो कार्यकर्ता यहाँ भाग ले रहे हैं वो अपना विषय रख रहे थे कि किस निमित्त इस बैठक को रखा गया है। फिर आगे के सत्रों में हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है। धन्यवाद।